स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अपोजिशन जमातों के नुमाइंदगान की मुलाकात। असम्बली कवानीन पर मुशावरत। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ आज तहरीक अदम एतमाद पेश करने पर इत्तफाक। तहरीक पेश किए जाने के बाद इजलास 2 रोज के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। 2 दिन बाद अदम एतमाद पर बहस और 1 हफ्ते के अंदर वोटिंग होगी। स्पीकर की यकीन दहानी। हुकूमत के 3 बड़े इत्तेहादियों के आज कौमी असम्बली इजलास में शिरकत न करने का इम्कान। काफ लीग, MQM और BAP के किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुशावरत। कौमी असम्बली के इजलास से कबल मुत्तहदा अपोजिशन का मुशावरती इजलास। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और राना सनाउल्लाह को वजीर दाखिला कहकर मुखातिब किया। वजीर आजम को कोई धमकी आमेज खत नहीं मिला। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दावा। सहाफियों से गुफ्तगू में परेड ग्राउंड में वजीर आजम की तकरीर झूठ का पलंदा करार दे दी। अपोजिशन ने वजीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। नून लीग के 122 और पीपल्स पार्टी के 6 अरकान के दस्तखत। पंजाब असम्बली तहलील नहीं की जा सकेगी। 200 से ज्यादा अरकान हक में वोट देंगे। राना मशहूद का दावा। और सियासतदानों ने मुनहरिफ अरकान की नाअहली का तयन क्यों न किया। 15-20 अरकान डीसीट हो जाएं तो वजीर आजम एतमाद का वोट कैसे लेगा। कम अक्सरियत से वजीर आजम ओहदे पर बरकरार रह सकता है। चीफ जस्टिस के अटॉर्नी जनरल से सवालात। कल तक दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।